177 दिन के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के मुताबिक दिल्ली के सीएम के तौर पर कोई कामकाज नहीं कर पाएंगे केजरीवाल। और ऐसे में केजरीवाल ने चुनाव तक सीएम पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। अब सवाल यह है कि किसको आखिरकार दिल्ली का ताज मिलने वाला है। तो उधर इस्तीफे के पीछे केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए। केजरीवाल का नया प्लान, 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान। न सिसोदिया न केजरीवाल, दिल्ली का कौन बनेगा सीएम? सुनीता, आतिशी या भारद्वाज? सीएम पद का किसको ताज? ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे, जमानत की शर्तों के साथ। बीजेपी ने चुटकी ली थी, पहले जेल वाले सीएम थे, अब बेल वाले सीएम हैं। बहरहाल सीएम केजरीवाल बाहर तो आ गए, लेकिन सीएम का जो कामकाज है वो नहीं कर पाएंगे। फिर क्या था, रविवार को केजरीवाल ने फैसला कर लिया कि 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। वहीं केजरीवाल ने ये भी ऐलान किया कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे, कोई और सीएम बनेगा। मतलब चुनाव तक दूसरा आप नेता सीएम का ताज पहनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। और केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, इस पर चलेंगे। अपने संवाददाता मोहित शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? पहले तो ये बताइए कि कौन आखिरकार दिल्ली का मुखिया हो सकता है, नया मुखिया हो सकता है, क्योंकि एक नई कहानी अब इस पूरी दिल्ली की सियासत में देखने को मिल रही है। मोहित, देखिए सूर्या, ये जितनी कहानी दिलचस्प है उतनी ही इस कहानी में राज है, और जितने ही इसमें राज हैं उतने ही ज्यादा इसमें राजदार हैं। और हर एक राजदार के किरदार से पर्दा उठना अब शुरू हो गया है, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक दी है। साथ ही आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भी ताल ठोकने वाली है। दिल्ली के चुनावों में ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। हरियाणा में इस समय चुनाव चल रहे हैं, गठबंधन हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से आते हैं। आपको याद होगा जब अन्ना आंदोलन से उपजी इस पार्टी का जन्म हुआ था, तो उस वक्त पहली मर्तबा जब इस पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी, तो 49 दिनों तक सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। और दोबारा जब दिल्ली में चुनाव हुए तो केजरीवाल फुल फ्लैश खेलते हुए और पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में काबिज हुए। आम आदमी पार्टी इस बात को जानती है कि जो पार्टी कभी छोटी सी शुरुआत करके इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सकती है, जो कभी पंजाब में सरकार बना सकती है, दिल्ली में सरकार बना सकती है, गोवा और गुजरात में कमाल कर सकती है, वो फिर से एक बार दिल्ली में वही कमाल दोहराने के लिए तैयार है। और इसी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। मनीष सिसोदिया ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इन सबों के बीच में दिल्ली की कमान किसे मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, वो पहला नाम सुनीता केजरीवाल। अगर आप सोच रहे हैं तो उस पर क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो परिवारवाद के आरोप लगेंगे। उसके अगर आप बात करते हैं गोपाल राय की, तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जो कि आगे आड़े आती है, उस पर भी आप विराम लगा दीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कैलाश गहलोत की, तो उनके ऊपर ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग की बात चल रही है, जिसमें ईडी पहले ही पूछताछ कर रही है, यानी कि उनके नाम पर भी आप क्रॉस लगा दीजिए। अब बचते हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज, क्योंकि संजय सिंह तो पहले ही ऑलरेडी इस पूरे मामले में बेल पर है। तो चाहे मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, या फिर संजय सिंह हो, इसके अलावा दूसरे तमाम बड़े नेता हो, सभी के नाम पर आप क्रॉस लगा दीजिए। तो बचते हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज। ये दोनों ऐसे नेता हैं, जब आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरान जेल में थे तो जी बिल्कुल। मोहित, तमाम आपके एक अलग रणनीति के साथ आपने जिस तरीके की जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि कौन आखिरकार दिल्ली का सीएम नया होगा,